नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल ABS बाड़मेर राजस्थान से। तो मित्रों, इनपुट डिवाइस की श्रृंखला में आज हम एक और इनपुट डिवाइस का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ग्राफिक्स टैबलेट। मित्रों, बचपन में आपने स्लेट को काम में लिया होगा, जिसको लोकल लैंग्वेज में पाटी भी बोलते हैं। उसे आपने काम में लिया होगा, जिसके ऊपर आपने और चौक से कुछ लिखने का, कुछ सीखने का, कुछ अभ्यास करने का काम किया होगा। ये जो डिजिटल टैबलेट्स हैं ये भी ठीक उसी प्रकार काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिजिटलाइज तरीके से काम करते हैं। इसमें भी आपको एक पेन मिलता है और स्लेट की तरह एक छोटी सी प्लेट मिलती है जो अलग अलग साइज़ की आती है। आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग साइज़ की मंगवा सकते हैं। और उस प्लेट पर हम जो ड्रॉ करेंगे चूँकि वो जो प्लेट होगी वो हमारे कंप्यूटर से अटैच रहती है, तो इसलिए कंप्यूटर में वो चीज़ ड्रॉ होगी। ये हम ग्राफिक्स ड्रॉ करने के काम में ले सकते हैं, ये हम कुछ लिखने के काम में ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेते हैं, आप एक टीचर हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाने के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशंस और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में भी ये टैबलेट आप काम में ले सकते हैं। मित्रों, ये ठीक उसी प्रकार है जैसा हम सिंपल पेपर पर कोई पेन या पेंसिल से हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमको ये ड्रॉ उस डिजिटल पार्टी पर या फिर उस डिजिटल पैड पर हमें ड्रॉ करना है। तो जो हम लिखेंगे, जो हम ड्रॉ करेंगे, वो का वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आएगा। और कंप्यूटर अगर शेयर किया हुआ है उस स्क्रीन को, तो हम अपने मीटिंग्स में या फिर हम अपने ऑनलाइन क्लास में किसी को सिखाने या किसी को दर्शाने के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। देखिए, ग्राफिक्स टैबलेट दो टाइप के आते हैं। एक तो जैसा मैंने बताया आपको, एक स्लेट की तरह आता है जिसमें हम लिखते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो चीज़ ड्रॉ हो जाती है। दूसरे टैबलेट्स आते हैं, वो टच स्क्रीन सेंसर पर ही काम करते हैं और हम डायरेक्ट उस स्क्रीन पर ही उस पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार के जो टैबलेट्स होते हैं वो आर्किटेक्ट लोग ज़्यादा काम में लेते हैं। मित्रों, इसका जो पेन होता है वो प्रेशर को लेकर के और थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो जैसे जैसे हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देकर के हम लिखते हैं, तो इसका जो ब्रश होता है वो उतना चौड़ा हो जाता है और उतनी वो चौड़ी पंक्ति ड्रॉ करता है। जितना हल्का हम उसको ड्रॉ करेंगे, उतनी ही वो हेयर लाइन या एकदम उससे भी बारीक वो ड्रॉ करना शुरू कर देगा। मित्रों, ये जो ग्राफिक्स टैबलेट है ये चूँकि डिजिटल तरीके से काम करता है, इसलिए इसको डिजिटल ड्राइंग टैबलेट भी कहा जाता है। ये अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे या फिर ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे, तो 1000 रुपये के लगभग शुरू होकर के और 15, 20, 25, 30 हज़ार तक के अच्छे से अच्छे आपको ग्राफिक्स टैबलेट मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब मित्रों, ये इनपुट डिवाइस किस प्रकार से है तो वो भी मैं बता देता हूँ। चूँकि इनपुट डिवाइस की परिभाषा होती है कि बाहर से अंदर की ओर जो डिवाइसेस काम करते हैं वे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो मित्रों, ग्राफिक्स टैबलेट जो है वो भी बाहर से अंदर की ओर ही तो काम कर रहा है। हम बाहर से कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं और वो अंदर कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमको शो हो रहा है। तो इस प्रकार ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो मित्रों, और भी अगर आप जानना चाहते हैं किसी अदर डिवाइस के बारे में या फिर ग्राफिक टैबलेट के ही बारे में कोई अन्य जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नई डिवाइस की जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।